चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 पे मेरी बात हो रही है आपसे। और एक्सरसाइज 6.1 में स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 7 तक करा था, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 तक करा था बेटा, और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको पता है कि बेटा हम एपी सीरीज पे बात कर रहे हैं, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है और लिखा हुआ है बेटा, इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 4, 7, 10, डॉट 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 डॉट। स्टूडेंट्स आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। और ये कौन सी सीरीज पे? एपी सीरीज है। सर कैसे पता चला? क्योंकि बेटा 4 - 1 करोगे 3 आएगा, 7 - 4 करोगे 3 आएगा, 10 - 7 करोगे 3 आएगा। मतलब एक खास पर्टिकुलर पैटर्न पे सर सीक्वेंस चल रही है, इसीलिए वैसे कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये जो 83 है, क्या इस सीक्वेंस में मौजूद है? अगर है तो ये कौन सी टर्म है? तो ये हमें चेक करना है। तो हमने कहा यार सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एपी में बेटा 1, ठीक है। और डी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म को मतलब T2 - T1 कर लो, तो 4 - 1 करोगे तो कितना आएगा? 3। तो सर हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। और आपने निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कि यार इस सीक्वेंस में 83 जो है वो कौन सी टर्म हो सकती है। और लास्ट टर्म आप सपोज कर लें, बेटा Tn इक्वल टू 83, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन मौजूद है। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी लगाई, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू लिखी बेटा 83, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू आपने कुछ है ही नहीं, एन तो फाइंड आउट करना है, डी की जगह आपने लिखा 3, सही है। तो 83 इक्वल टू 1 प्लस n - 1 को 3 से आपने क्या करा? मल्टीप्लाई कराया। तो ये हो जाएगा बेटा 3n - 3, और -3 और +1 ये हो गया -2, -2 बेटा इधर जाके +2, तो 83 + 2 इक्वल टू 3n। तो बेटा ये आपके पास जब आंसर निकालेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है? 28.33। और याद रखिएगा मेरी एक बात बेटा कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि 83 आपकी सीक्वेंस में है ही नहीं। अगर होती तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स में आ जाता, होल नंबर में या नेचुरल नंबर में। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, बिटवीन क्या है भाई? 256 एंड 789 that are divisible by 7। बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 256 और 789 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो, अब आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। तो आपने यहां पे सबसे पहले लिखा द नंबर्स which are divisible by 7 in the range of 256 and 789। अब देखो हमें वही नंबर की सीरीज लिखनी है जो 7 से डिविजिबल हो। अगर सॉरी, अगर आप 256 को देखें, 256 को 7 से डिविजिबल करें तो क्या 256 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है बेटा 7 से? मुझे बताएं। सर नहीं हो रहा। इसी तरह तो सर 256 को नहीं ले सकते हम। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड मनाहिल। अब बेटा एक काम करो, 257 चेक करो, 258 चेक करो, 259 चेक करो। जहां से कंप्लीटली डिविजिबल होगा हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों।
तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर 259 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, मतलब मालूम तो हमें सर नंबर ऑफ टर्म्स ही करनी है, एन मालूम करना है, लेकिन सर सीरीज 256 से स्टार्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि एपी सीरीज में 256 डिविजिबल ही नहीं हो रहा 7 से। तो हमने कहाँ से लिया भाई, 259 से लिया। तो 259 में 7 प्लस कर दो, मतलब 266 हो गया, ठीक है। और 266 में भी 7 प्लस कर दोगे 273 और डॉट 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 ये चलता चला गया। और लास्ट हम देखो 789। अब देखो बेटा 789 क्या डिविजिबल है क्या 7 से? नहीं है। तो इस अच्छा इसमें बढ़ाते रहेंगे और इसमें कम करते रहेंगे। तो बेटा हमें 789, 788, 787, 786, 785 और 784 चेक करो बेटा कौन सा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम वो ही नंबर लेंगे इधर। सही है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 784। तो 784 बच्चों हमारी लास्ट टर्म, ठीक है। तो देखो ये आपको समझ आई सीक्वेंस। अब आपकी कंप्लीट एपी सीरीज बन गई है, क्योंकि एक ही डिफरेंस आ रहा है। टर्म सेकंड को टर्म 1 से माइनस करेंगे 7 आएगा, इसी तरह टर्म थर्ड को टर्म सेकंड से माइनस करेंगे 7 आएगा। तो ये अब आपकी क्या बन गई, एपी सीरीज बन गई। सही है। अब तो आपको पता ही है सर क्या करना है इसमें, आपको ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है सर 259, इसी तरह सर कॉमन डिफरेंस निकालना है, और सर कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर लें, तो सर आपके पास कितना आएगा 7 आएगा। सही है। और सर लास्ट टर्म आपके पास कितनी दी हुई है सर, वो है 784। और बच्चों आपको क्या निकालना है, लिखा हुआ इधर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, मतलब सर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी मौजूद है। याद रखिएगा जब फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस हो, लास्ट टर्म हो, तो ऑब्वियस सी बात होती है कि सर हम नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों देखें आपके पास फॉर्मूला मौजूद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी का, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने इसमें वैल्यूज रखनी है और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 784 लिखा आपने टर्म लास्ट टर्म की जगह, ए की जगह बेटा आपने लिखा 259 और एन मालूम नहीं करना है, और डी की जगह आपने लिख दिया बेटा 7। तो बेटा 784 ये प्लस का 259 है, इधर आगे हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 259। सही है। तो n माइनस वन इंटू 7, जब आपने इनको माइनस करा बेटा ये आपके पास आ जाएगा कुछ 525। और फिर आप क्या करें बेटा कि 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब 525 को बेटा 7 से डिवाइड करोगे, तो ये देखो मैं इधर करके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 3 इधर चले गए, 7 5 35। हाँ सही है। तो n माइनस वन कितना आ रहा है 75। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा 75, वेरी गुड। और माइनस वन बेटा इधर जाकर सर प्लस वन, तो n इक्वल टू 75 प्लस वन, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 76। मतलब आपके पास इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स हैं बेटा, 76 टर्म्स हैं। किसके दरमियान, 256 और 789 के दरमियान 76 टर्म्स जो हैं वो एपी की मौजूद हैं। बताओ बेटा क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपके पास गिवन है, लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट term and the common difference and the common difference। बताओ भाई, मुझे चैट पे बताओ क्या क्या मालूम करना है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, बताओ जल्दी से भाई, ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, बेटा फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। क्या हो गया यार तुम लोग को,
फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं यार, बताया तो है तुम लोग को, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। यार क्या बोल रहे हो तुम लोग? जी बिल्कुल, फर्स्ट टर्म का मतलब भाई देखो ए, और डिफरेंस का मतलब डी, मतलब ए और डी निकालना है आपको। क्या निकालना है? ए और डी निकालना है। ठीक है, भूल जाते हो तुम लोग भी यार। तो इसमें पार्ट 1 बेटा आपको दिया हुआ है, टर्म 4 दी हुई है आपको 7, और टर्म 16 दी हुई है आपको कितनी? 31। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना। तो हमने क्या करा यार, फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी का, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या लेना है? फॉर एन इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 4 का मतलब सर ये टर्म 4 की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे लिखा टर्म 4 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 4 माइनस 1 इंटू डी। तो टर्म 4 किसके बराबर है सर? 7 के। तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लें आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ए और डी तो आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरह सेकंड के साथ भी यही काम करें आप बेटा। तो सेकंड के साथ क्या करेंगे आप? आपने यहाँ पे लिखा फॉर एन इक्वल टू 31, सॉरी 31 नहीं बल्कि 16, और आपने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर लिखा आपने 16, इधर भी लिखा आपने 16, और इधर लिखा डी। और टर्म 16 बेटा आपके पास इक्वल है किसके? 31 के। ए प्लस ये हो जाएगा बेटा 15d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप गौर से देखो तो सर ए इधर भी खाली है, ए इधर भी खाली है। मतलब ये अगर हम सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, क्या करें? सॉल्व करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सॉल्व से मुराद सर सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें? सब्ट्रैक्टिंग अगर कर दें आप इक्वेशन 1 पहले लिखिए आपने 7 माइनस नहीं सॉरी, देखता हूं मैं क्या है यार इक्वेशन 1 मेरे पास। हाँ 7 इक्वल टू, तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3d, और ये इक्वेशन 1 31 इक्वल टू ए प्लस 15d। सर माइनस कर रहे हैं तो आखिर में वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं, पता है आपको। तो सर ये क्या हो गया? कैंसिल। सर यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस का 24 इक्वल है, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 12d। अब ये देखो बच्चों, ये माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल। तो आपके पास बेटा बचेगा 24 इक्वल टू 12d। 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई? 12 1 12 2 जा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया सर 2। सही है। अगर आप इस वैल्यू को पुट कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 बेटा आपके पास है 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3d की जगह लिखा 2। तो 7 3 2 6 प्लस का 6 इधर जाके माइनस का, मतलब 7 माइनस 6। तो बेटा ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो ए और डी आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो बेटा इसका पार्ट 2 जो है ना वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। चीता है माशाल्लाह आप लोग। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 10 का पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों पार्ट जो है वो आप लोगों के होमवर्क हैं। ठीक है, और बेटा इसके बाद जो है ना वो 2-3 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? से यस और नो।